You are watching Poonch Live. हमें नए कानूनों में हमें और भी ज़्यादा विकल्प मिले हुए हैं। इसमें अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हम उसका आंकलन कर सकते हैं। उस शिकायत को लेकर उसमें कार्रवाई करने से पहले एफआईआर लगाने से पहले हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो कंप्लीट जो है दुरुस्त है या नहीं, जिसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी 15 दिन में ऑफिसर मौके पर जाएगा। अगर 7 साल से ज़्यादा सजा है, सर अगर 7 साल से कम सजा है तो उसमें सर हमारा जो तफ्तीशी होगा सर वो मौके पे जाएगा और मौके पे जाके वहाँ पे सारी कार्रवाई खुद करेगा और सारी कार्रवाई को वो वीडियोग्राफ करेगा और ये अनिवार्य हो चुका हुआ है। और अगर 7 साल से ज़्यादा सजा वाला कोई मुकदमा होगा तो उसमें एफएसआर टीम का मौके पर जाना अनिवार्य है। और उसी के साथ सर हमारे नए कानूनों में सर अपराधी के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं और उनके हितों का भी हनन ना हो, इस चीज़ को मद्देनजर 7 साल से कम सजा वाले मुकदमों में सर हमारा जो मुलजिम होगा उस मुलजिम को अरेस्ट करना जरूरी नहीं होगा। बिना अरेस्ट के हम सारी कार्रवाई को कंप्लीट कर सकते हैं। कि हम जब उसे अरेस्ट करते थे तो पहले 15 दिन की पुलिस हिरासत में उसको रख के हम सबूत तक इकट्ठा करते थे और जब तक सबूत तक इकट्ठा होते थे वो न्यायिक हिरासत में चला जाता था और एक अच्छी तरीके से मुकम्मल क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती थी। अब इस तरह का कोई भी दिक्कत हमें पेश नहीं आएगी क्योंकि नए कानून में हमें एक सुविधा तो हम सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देंगे और सबूत इकट्ठा करने के बाद में हम उस मुलजिम को लाके और उससे पूछताछ भी कर सकते हैं और तफ्तीश को एक बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट की भी सर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी गई है। जैसे कि सर मेडिकल रिपोर्ट्स हमें तो वक्त पर ही मिलती थी और काफ़ी ज़्यादा अर्सा लगता था, जिसकी वजह से चलान जो है वो वक्त पे कोर्ट में पेश नहीं होते थे। बहरहाल अब उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई है और वो भी वक्त पे वक्त रहते हैं अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे ताकि समय सीमा में हम अपना चलान कोर्ट में पेश कर सकें। सर इसी के साथ मैं हमारे डीसी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक सिपाही से लेकर सीनियर ऑफिसर तक सबको सर ये ट्रेनिंग दी है नए लॉस की, ताकि वो सक्षम हो जाए सर इन लॉस में कार्रवाई करने के लिए। और मैं आपसे सर आपको आश्वासन देता हूँ कि टीम पुलिस जो है सर वो आने वाले वक्त में इन नए कानूनों की मदद से सर किसी भी मुजरिम को छोड़ेगी नहीं और लोगों के हकों की और हितों का हनन बिल्कुल भी नहीं होने देगी सर। जय हिंद सर। देखिए, आज 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में नए 3 कानून जो हैं वो लागू हुए हैं और जिसके बारे में आज यहाँ पे भी थोड़ी डेलिब्रेशन हुई, जिसको एक पब्लिक एड्रेस भी किया गया जिसको ऑनरेबल एलजी साहब ने प्रिजाइड किया। मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है, क्योंकि नए कानून है और थोड़े से प्रोसीजर्स जो हैं उसमें नए हैं। और जैसे इंक्वायरी का एक मैं खासकर आपको बताता हूँ कि इंक्वायरी करना कभी इख्तियार है पुलिस को, और वो कुछ केसेस में जिसमें 2-3 साल या 3 से कम सज़ा होती है उसमें पहले वो इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद ही जो फैसला लिया जाएगा कि इस पे एफआईआर बनता है या नहीं, या और इस किस्म के और भी बड़े प्रोविजंस हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक तो अवेयर और होने की ज़रूरत होगी, और जब भी वो केस लेके या कंप्लेंट लेके थाने में जाएं तो ज़रूर समझें भी उस कानून को कि भाई नए कानून के तहत वो उनका केस जो है वो कैसे डील किया जाएगा। उनको पूरी तफ्तीश जो है वो जानकारी हासिल करने के अधिकार हैं और वो वक्फन हर स्टेज पे अपनी इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक, क्योंकि नए जो पुराने कानून थे वो थोड़े पिनल कोड के हिसाब से थे, मतलब जिसमें सज़ा दी को लेके थे, जबकि नए जो है वो न्याय मतलब जस्टिस को लेके बनाए गए हैं। और मुझे लगता है कि आज की सोसाइटी की डिमांड के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कानून है जिनको भारत के संविधान ने पारित किया है और आज से लागू भी हुए हैं। धन्यवाद सर।